श्रीनगर एयरपोर्ट पर बवाल। आखिर क्यों हुआ श्रीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बवाल? श्रीनगर एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब एक फौजी अफसर लोगों की जान लेने पर उतारू दिखा। यह लफ्ज अक्सर और बेशतर फौजी अफसरान के लिए आप नहीं सुनते होंगे, लेकिन आप इस लफ्ज के इस्तेमाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक फौजी अफसर, वो फौजी अफसर जिन पर लोगों और मुल्क की जिम्मेदारी होती है, वही फौजी अफसर जो नामसाद हालात में लोगों का सहारा बनते हैं। लेकिन ये फौजी अफसर श्रीनगर एयरपोर्ट पर हंगामे के सबब बने हैं। हंगामा ही नहीं, एयरपोर्ट पर इन्होंने एक नहीं बल्कि कई ग्राउंड स्टाफ पर हमला कर दिया, और यह हमला इतना शदीद था कि ग्राउंड स्टाफ बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फौजी अफसर ने ऐसा क्यों किया। इस वीडियो के जरिए बताएंगे आपको पूरी कहानी। दरअसल स्पाइस जेट के मुताबिक 24 जुलाई 2025 को श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक सीनियर फौजी अफसर ने इजाफी कैबिन लगेज चार्जेस की अदायगी से इनकार के बाद उसने अमले के 4 मुलाजमीन पर शदीद हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक का जबड़ा टूट गया जबकि दूसरे को रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। स्पाइस जेट के तर्जुमान ने बताया है कि मस्कूरा फौजी अफसर दिल्ली जाने वाली जो परवाज थी, फ्लाइट थी, वो SG386 थी, जिसमें 16 किलो वजनी 2 बैग ले जा रहे थे, जो कि मुकर्ररा 7 किलो की हद से कहीं ज्यादा थी। यानी केबिन में अलाउ था कि 7 किलो के वजन का बैग आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो फौजी अफसर थे उनके पास 16 किलो का वजनी बैग था। लिहाजा उन्हें एयरपोर्ट स्टाफ की तरफ से मना किया गया, और इस मनाही के बाद वो हुदूद तोड़ते हुए आगे गए। जब अमले ने इजाफी वजन पर फीस अदा करने को कहा तो अफसर ने इनकार करते हुए जबरदस्ती बोर्डिंग गेट से एरो ब्रिज में दाखिल हुआ और दाखिल होने की कोशिश करते हुए नजर आए, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बात कही गई है। और फिर CISF अहलकार ने मुदाखलत करते हुए उस फौजी अफसर को वापस गेट पर ले आए। गेट पर पहुंचने के बाद फौजी अफसर ने अचानक तशद्दुद पर उतरते हुए एग्रेसिव मोड में स्पाइस जेट के 4 ग्राउंड स्टाफ को शदीद जदुकोब किया। जो स्पाइस जेट के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा उनके मुताबिक कि एक मुलाजिम को जमीन पर बेहोश होने के बाद भी मुसलसल लातें मारी गई। दूसरा जो कर्मचारी था, मुलाजिम था, जो बेहोश साथी की मदद कर रहा था, उसे जोरदार लात मारकर जख्मी कर दिया, जिससे उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। जख्मी मुलाजमीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ताहाल जेर इलाज हैं। स्पाइस जेट ने वाकये की FIR दर्ज करा दी है और मज़कूरा अफसर को नो फ्लाई लिस्ट में यानी बैन कर दिया गया है। शामिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी बैन नहीं किया गया है, बल्कि इस कार्रवाई के हवाले से पेशरफ्त को शुरू किया गया है। यानी जो फौजी अफसर है उसे अब नो फ्लाई लिस्ट में डालने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी है स्पाइस जेट ने। और स्पाइस जेट के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि हमने वजारत शहरी हवाबाजी यानी एविएशन मिनिस्ट्री को भी इस वाक़े से आगाह कर दिया है और मुताल्लिका अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त भी की है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज से हासिल करदा CCTV फुटेज भी पुलिस के हवाले कर दी गई। तो भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि यह मामला, जब इस हवाले से सेना को संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर, सेना की तरफ से जो बयान आया है वो भी आपको बताते हैं कि जब एक फौजी अफसर की तरफ से इस तरह का हमला किया गया एयरपोर्ट पर, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो क्या फौज की तरफ से कोई बयान आया है या नहीं, वो आपको बता देते हैं। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि ये मामला भारतीय सेना के संज्ञान में आया है और हम लंबित जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं, और भारतीय सेना देश भर के सभी जो शहरी हैं, सभी नागरिक जो स्थान हैं, उन्हें स्थानों पर अनुशासन और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इतना ही नहीं, मामले को लेकर अब इस पर सियासी लीडरान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। मामले को लेकर PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस आर्मी अफसर की हिम्मत कैसे हुई कि उसने श्रीनगर एयरपोर्ट पर किसी कश्मीरी कर्मचारियों पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला किया क्योंकि उसने ज्यादा केबिन सामान ले जाने से, ज्यादा वजनी केबिन में सामान ले जाने से मना कर दिया था। उनके इस गुस्से ने एक पीड़ित को की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती लिखती हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद एक के बाद एक ट्वीट सोशल मीडिया पर
सोशल मीडिया एक्स पर देखने को मिले हैं, जो जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरफ से किए गए हैं इल्तिजा मुफ्ती के साथ ही साथ। तो ये हंगामा खेज जो खबर थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, उमूमन इस तरह की खबरें, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत होता है और एक अधिकारी की तरफ से जब इस तरह की कोशिशें की गई, इस तरह से जानलेवा हमला किया गया, तो कहीं ना कहीं हैरानकुन साबित हो रहा है सभी के लिए। और फिर सवाल उठता है कि आखिर ये अधिकारी कौन था, जम्मू कश्मीर में वो क्या करने गए थे, जम्मू कश्मीर से कहाँ जा रहे थे। हालांकि ये फ्लाइट आपको बताएं कि स्पाइस जेट की श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी और इसी फ्लाइट में सवार होने के लिए अधिकारी, ये फौजी अफसर श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उसी दौरान ये वाकया हुआ, ये घटना घटित हुई। अब सवाल ये उठता है कि अधिकारी जम्मू कश्मीर में क्या इनकी तैनाती है या नहीं, इस को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अधिकारी कहाँ पर मुलाजिम है, फौज के किस बटालियन में था और कहाँ पर इस वक्त तकर्री थी, ये तमाम जानकारी भी आपको देंगे। जो फौजी अफसर है जिन्होंने जानलेवा हमला किया और 4 जो अफसरान थे, स्टाफ बोर्डिंग अफसरान थे, उन पर जो जानलेवा हमला किया, वो फौजी अफसर की जो पहचान हो गई है। फौजी अफसर, इनकी पहचान हुई है कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल की शक्ल में हुई है, जो मौजूदा वक्त में गुलमर्ग में पोस्टेड हैं। गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ये फौजी अफसर तैनात है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुलमर्ग में इनकी तैनाती है और ये दिल्ली की ओर सफर कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने अपना आपा खोया और ग्राउंड स्टाफ को अपने गुस्से का सामना बनाया, यानी गुस्सा उन पर उतार दिया। और जिसके बाद हमने देखा कि वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल था। अफरा तफरी इतनी कि लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में ये जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रही है, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर। तो हर किसी ने इस वीडियो को देख लिया है और सेना की तरफ से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। तो वहीं सियासी लीडरान की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही कि आखिर कैसे किसी कश्मीरी पर इस तरह का फौजी अफसर आते हैं और वो हमला करके चले जाते हैं। इसके खिलाफ कदम जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए। तो वहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि एविएशन मिनिस्ट्री को इस हवाले से मकतूब रवाना कर दिया गया है, उनके भी संज्ञान में इस मामले को लाया गया है। तो जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि इस फौजी अफसर के खिलाफ कब कार्रवाई होती है, क्योंकि एफआईआर भी मकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है।